वैकेंसी की भरमार, आरपीएससी एएन, आरआरबी जेई, आरएससीबी जेई, आरएसएसबी जेई, कई सारे एग्जाम पाइपलाइन लगे हुए हैं। कई सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर इन सारे एग्जाम की कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारे एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई ये जो बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल, मैं भी ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या करूं, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। अभी कुछ टाइम पहले था कि वैकेंसी नहीं आ रही थी, सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अब जब वैकेंसी आ गई तो लग रहा है कि तैयारी कैसे करूं, क्या तरीका होना चाहिए। सर आरआरबी जेई आ गया, इतनी सारी वैकेंसी, आरएसएसबी जेई, आरएससीबी जेई भी आने वाला है, आरपीएससी एएन आ ही गया है। तो पॉइंट इज दैट कि सर करूं क्या मैं, अब क्या होना, एसएससी जेई भी देना है, चलो आगे एसएससी जेई भी आएगा, और भी एक आध वैकेंसी भी आ जाएंगी, इवन यूपी में भी यूपीपीसीएल जेई का वैकेंसी भी आने वाला है। सो पॉइंट इज दैट कि सर मैं कैसे इन चीजों को मैनेज करूं और क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करूं। तो आज आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं और आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया एकदम तरीके से करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। देखिए, इस वीडियो को मैं मतलब कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। हमारे पास जनरली दो टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, या जनरली दो टाइप के लोग हैं। एक देखिए ध्यान से क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, साल भर पहले से कर रहे थे, 1.5 साल से कर रहे थे, और उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। सर सिलेबस का मतलब टेक और नॉन टेक उनका हो रखा है, कुछ एक सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं आरआरबी जेई की बात करता हूं, अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं, तो आरआरबी जेई में आपके पास जो सीबीटी 2 की बात करता हूं, सीबीटी 1 तो आपको पता है नॉन टेक है, लेकिन सीबीटी 2 की बात करता हूं तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करूं, मैं देखिए पहले मैं किन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी हो रखी है या जिन्होंने तैयारी पहले कर रखी हुई, जिनके सब्जेक्ट तैयार है। तो इनसे मैं एक बार 2 मिनट 2.5 मिनट बात करता हूं और उनको बताता हूं उनको कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद में फिर बात करूंगा उन बच्चों की जिनकी कहीं ना कहीं अभी तैयारी करना चालू करेंगे या फिर अभी वो प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, और कैसे इन सारे एग्जाम को हैंडल करें। सो सुना ध्यान से मेरी बात, आप है ना, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि भाई आपको एक काम ये करना है कि जो लोग तैयारी कर चुके हैं, सबसे पहले बात ये कि देखो आपके पास आरपीएससी एएन है, आरएससीबी जेई भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं, आरएसएसबी जेई भी इंक्लूड कर लेते हैं, साथ के साथ आरआरबी जेई तो है ही है। अब देखिए, जो मेरे पास टेक्निकल सब्जेक्ट की खासतौर बात करूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, मैं यहाँ पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अगर मैं टेक्निकल पेपर की बात करता हूँ, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं टेक्निकल पेपर की बात करता हूँ तो देखिए टेक्निकल पेपर थोड़े बहुत इधर उधर है, थोड़े बहुत तो क्या अच्छा खासा है। आरआरबी जेई में आपके पास 5 ही सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? नेटवर्क, मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम, और कहीं ना कहीं आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 5 ही टॉपिक आने वाले इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर बात करता हूं मैं, तो ये 5 आपके पास सब्जेक्ट टेक्निकल है, ठीक है ना। ये आपको पहले से तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है। अगर मैं आरपीएससी एएन की बात करता हूँ या आरआरबी सॉरी आपके पास जो आरएससीबी जेई है, आरएसएसबी जेई है, यहाँ पर आपके पास 10 सब्जेक्ट है। और ये जो 5 सब्जेक्ट आपके पास है, एसएससी जेई वाले और आरआरबी जेई वाले, ये सब्जेक्ट तो आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया, पता नहीं कितनी बार आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपको तैयार है। कौन कौन से? नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके पास मटेरियल साइंस है, ईएमएफटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, कंट्रोल सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, या फिर आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट और हैं, यानी 5 आपके पास कितने हो गए? 10 सब्जेक्ट। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपने साल भर या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है इसमें एक आध सब्जेक्ट आपने ना पढ़े, जैसे मान लो मटेरियल साइंस हो गया, ये एमएफटी हो गया, ये सब्जेक्ट मान लो आपने नहीं पढ़े होंगे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना। और हो सकता है ये सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हो, या मैं ऐसे कहूं कि इन 5 में से आपके 3 कंप्लीट है या 2 नहीं कंप्लीट है, ठीक बात है। तो देखिए आपके अगर 5 में से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, 2 नहीं कंप्लीट है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप एक काम करें कि ये 5 तो आपके तैयार रखे हुए हैं, ये जो आपके 3 हैं इनको आप धीरे धीरे तैयार करना चालू करें, क्योंकि 5 में से 3 तो आपके तैयार ही हैं, तो 8 तो आपके तैयार है ना। 3 बचे आपके जो, उनको आप स्टार्ट करो पढ़ना धीरे धीरे करके, ठीक है। सर धीरे धीरे क्यों बोला आपने? क्योंकि आपको साथ के साथ नॉन टेक भी बैलेंस करना है, नॉन टेक बैलेंस करना है, ठीक है। सर आरआरबी जेई, देखिए अगर ये 5 आपके सब्जेक्ट तैयार हैं तो आरआरबी जेई तो आपका तैयार ही है ना, टेक्निकल तो सीबीटी 2 तैयार है। तो आपको करना क्या है कि भाई ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बनानी है कि ये जो 5 सब्जेक्ट है इनका हल्का हल्का रिवीजन चलता रहे। ये 5 में से जो 2 बच रहे हैं उनको आप कंप्लीट करो, जो आपके मतलब एक तरह से आपके 8 तैयार हैं तो 8 का रिवीजन चलता है धीरे धीरे, और जो 2 बचे हैं टेक्निकल उनका आप स्लो स्पीड से आप चलो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, 6-8 महीने है पूरा,
ऐसा नहीं कि आपके पास कोई कहीं ना कहीं 2 महीने में एग्जाम होना है, 6, 8, 10 महीने। आरपीएससी AN का तो एग्जाम आपका सितंबर में, नेक्स्ट 2025 में, खूब सारा टाइम है। तो पॉइंट इज दैट इन 5 पे फोकस करो सबसे पहले आप, और ये जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करो धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्योंकि आप ये माने RRBJ का CB2 भी 6 महीने बाद ही होगा, तो जल्दीबाजी कहीं है नहीं। साथ के साथ इन सब्जेक्ट को कवर अप कर लो आप आराम से, और जो नॉन टेक पार्ट है उस पर फोकस करो ताकि CBT1 निकले, और जो राजस्थान की जो आपके पास वैकेंसीज है या फिर कोई और एग्जाम है उसका भी नॉन टेक आप ध्यान से देखें आप, ताकि आप नॉन टेक भी अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए रहेगी। अच्छा, इससे क्या होगा, आपके सारे एग्जाम चलने पैरेलली, क्योंकि 5 अगर आपने रिजर्व कर दिए तो 2 एग्जाम तो आपके फिक्स हो गए, RRBJ और साथ के साथ SSC, इनको तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। ये आपने और तैयार कर लिए, तो RPSC AN और साथ के साथ RACB JEE RSSB JEE ये भी आपके तैयार हो गया, तो आप एकदम फाइटिंग स्टेज पर आ गए आप, है ना। मतलब आप सारे एग्जाम बढ़िया से दे सकते हैं। ये नहीं कि भाई हमको ये पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत नॉन टेक प्लस माइनस है RPSC AN का या RACB JEE का या फिर RRB JEE का, तो उसको अपने लेवल पे आप थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए देन सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है, वो बच्चे हैं जो बच्चे अभी तैयारी करना चालू कर रहे हैं। सर मैं तो अभी फर्स्ट डे में अभी तैयारी करना चालू कर रहा हूँ, या मान लो 1 आध सब्जेक्ट मेरे हो गए, सर मैं क्या करूँ। देखिए, आपके लिए मैं बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे मुझे मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन में, वो क्या कर रहे हैं कि आजकल रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, या फिर ऐसे कहो कि आप मतलब बहुत जल्दीबाजी में है। उनको लग रहा है कि हमारा सीनियर था कोई, या कोई पहले 1.5 साल पहले तैयारी कर रहा है, उसके तो सारे सब्जेक्ट तैयार हैं, मेरा तो कुछ तैयारी नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, और मैं क्या करूँ। अरे बेटा, ये सब छोड़ो, आप ध्यान से पढ़ो यार। जल्दीबाजी किस बात की आपको, आप बहुत जल्दी में हो कि फट सब कर लेता हूं, फटाफट नहीं होगा। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखिए सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई जो आपके वो 5 सब्जेक्ट हैं, नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम, क्योंकि ये जो है ना, ये RRBJ का सिलेबस भी है। एक तरह से देखा जाए RECB में ये सब्जेक्ट आने वाले हैं, RSSB में भी आएंगे आपके, RPSC AN में भी आएंगे, RPSC AN में भी आएंगे, सब जगह। तो ये 5 तो तैयार करो आप। तो देखो, अगर ये 5 सब्जेक्ट आपको तैयार होने टेक्निकल, तो ये तो पूरा फाइट करोगे। इवन SSC JEE भी है, तो ये 5 सब्जेक्ट आप पहले करो। और देखिए मैं आपको बता दूं, अभी RACB की वैकेंसी तो आई नहीं है, RPSC AN आया तो सितंबर में पेपर है, वही 25 में, 1 साल है ना। तो भाई पहले एक काम करो, इन सब्जेक्ट को आप रेडी करो, इनको पढ़ने की कोशिश करो आप, इन सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि आप जब 6 महीने बाद RRB JEE या SSC JEE बीच में आ जाएगा, इन एग्जाम में तो आप फाइटिंग स्टेज पे आ जाएंगे। साथ के साथ इनका ही नॉन टेक पहले करें आप, इनका ही नॉन टेक, किनका, RRB JEE का, SSC JEE का। समझ आ रही बात नहीं आ रही, क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम है इनकी बात करता हूं, ये तो आ गया है, लेकिन है तो 1 साल बाद नहीं है। साथ के साथ अगर मैं इन पेपर की बात, इनकी वैकेंसी तो भी आई नहीं है, तो इनकी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, ये भी कंफर्म है, कभी भी आ सकती है, हो सकता है कल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन अभी आपके कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं, तो मेरा तो सजेशन आपको इन सब्जेक्ट को पहले आप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, धीरे धीरे आप इनमें से जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो आपके एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट हैं, इनको भी करने की आप कोशिश करें। अगर आपने कोचिंग ले रखी है, आप कोचिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो भी प्लान है उस प्लान को फॉलो करें आप, क्योंकि जाहिर सी बात है इजीली वो, जैसे अगर मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे हैं ना, तो उनको मैंने बिल्कुल कंफर्म कर रखा है कि भाई RRB JEE के पहले मैं सारे सब्जेक्ट ही करा दूंगा। तो आप ये जो फटाफट रिकॉर्डिंग से देख देख के या फिर ऐसे नॉनसेंस करो, ये सब कुछ नहीं करना आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर फॉलो करो, नॉन टेक पे ध्यान दो, CBT1 निकालो और ये एग्जाम दो, CBT2 निकालो आप। हाँ, अगर RECB आता है एग्जाम, ये एग्जाम्स आते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं अपन जो सिलेबस है थोड़ा फास्ट मोड में करा के ये भी आपके 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो मैं ऐसे कहूँगा, या फिर कुछ बच्चे और भी हैं जो मान लो नहीं क्लासेस ले रहे हैं या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि पहले आप इनको करो, फिर वैकेंसी अगर आती है तो फिर आप फास्ट मोड में इनको कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो तो जाहिर सी बात है फाइटिंग स्टेज पर हमेशा ही है हर एग्जाम के लिए। जो लोग नहीं पढ़े हुए, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं पढ़ना अभी जस्ट, तो उनके लिए यही सजेशन है कि भाई काम करो आप, कि फटाफट आप इस सब्जेक्ट को करो, और जो आपके 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मटेरियल साइंस, MFT, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको भी आप करने की कोशिश करें। बट पहले प्रायोरिटी ये रहे, और उससे ज़्यादा प्रायोरिटी नॉन टेक की रहे आपकी। क्यों? क्योंकि CBT1 अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है, RRB JEE वाला। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ध्यान रहे आपको, चाहे आप न्यू कमर्स हो या फिर आप ओल्ड स्टूडेंट रहे हो जिनकी तैयारी हो रखी है, आप लोग
हर एक एग्जाम को निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका एग्जाम निकलेगा, ये कोई पैरामीटर नहीं होता है। कई सारे बच्चे 6 महीने 8 महीने तैयारी करके भी एग्जाम निकाल देते हैं, है ना। तो ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल दो कि नहीं सर मैं अभी तैयारी करूंगा मेरा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि 2 साल तैयारी करने की जरूरत है, अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। तो नॉन टेक पे ध्यान दो, जो कोर सब्जेक्ट उन पे ध्यान दो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अपने आप को आप चीज़ों को सफल करते रहो, लेकिन हड़बड़ी मत करो आप। मैं देख रहा हूँ बच्चों में बड़ी हड़बड़ी है, सब चाहते हैं कि सब 2 महीने में हो जाए, नहीं हो पाएगा यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ आ रही बात नहीं आ रही है। इसलिए प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तरीके से काम करें और 100% आप कोई ना कोई इनमें से एग्जाम निकाल लेंगे अगर आपकी स्ट्रेटजी सही रहती है तो। सो थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.